बकरों की खाल नहीं होती, उसके ऊपर भी पोथियाँ मिली है मुझे। उसके बाद फिर पंडवानी आई। पंडवानी सहदेव वगैरह पांडवों से जुड़ती हुई लिपि है, उसमें मतलब भोजपत्र नहीं, तांबे के पोथियाँ भी मिली। एक पोथी तांबे की मिली, गुरेत के आसपास है। अपने पोतों से बात करते हैं, तो अब मैं आज देख रहा था गांव में जाकर के, तो वो हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे थे और लगभग जो पूरी उनकी कन्वर्सेशन थी वो बच्चे को, जो है छोटे से बच्चे को, हिंदी में ही बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर एरिया है और मेरे पीछे जो आप ब्रिज देख सकते हैं, यहीं से शुरू होता है ट्रांसगिरी या गिरिपार इलाका, जहां बसते हैं हाटी समुदाय के लोग। हाटी समुदाय की अपनी भाषा है जिसे सिरमौरी भाषा कहते हैं। एक समय इस भाषा की लिपि या स्क्रिप्ट भी थी, पर आज वो विलुप्त हो चुकी है। गिरिपार के खूबसूरत गांव नौराधार में भोपाल सिंह चौहान के हाथ में जो बहीनुमा पुस्तक आप देख रहे हैं, वो सांचा की पांडुलिपि है। सांचा यहाँ की स्थानीय ज्ञान और मान्यताओं का ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें गिरिपार की सामाजिक बनावट, धार्मिक आस्थाओं के अलावा ज्योतिष गणना भी होती है। भोपाल सिंह चौहान को अफसोस है कि अब सांचा को बांचने वाले कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं। अफसोस की वजह जायज़ भी है, क्योंकि वे कहते हैं कि जब एक भाषा या बोली खत्म होती है तो एक समुदाय या क्षेत्र की पूरी संस्कृति पर खतरा पैदा हो जाता है। सिरमौर में उन्होंने ये सब अपनी नज़रों के सामने घटते देखा है। उनकी मातृभाषा सिरमौरी का चलन कम होते होते इस मुकाम पर पहुंच गया है कि अब ये लुप्त होने को है। उनका कहना है कि जब स्थानीय भाषा को बोलने वाले ही नहीं बचेंगे तो फिर लोकगीतों को कौन गाएगा। जब लोकगीत समाप्त हो जाएंगे तो गिरिपार का जो इतिहास लोकगीतों में दर्ज है वो भी गायब हो जाएगा, बल्कि ये कहना चाहिए कि लगभग गायब हो गया है। उतना जितना पहले था उतना नहीं, क्योंकि बुजुर्ग लोग तो बड़े सुनते थे। नए लोग जो है वो उनको कुछ समझ में नहीं आता हो कई बार, क्योंकि बाहर पढ़े, उनकी शिक्षा अलग, लेकिन बुजुर्ग लोग उसको बड़ा आनंद लेते थे। वो गाथाएं होती थी किसी की, जैसे कि उसकी आत्मकथा है उसकी, क्या क्या उसने किया, समाज के लिए किया, किसी ने कुर्बानी दी, हुक्कू हुआ है। और क्या नाम उसका, हार गाते ना, हार बोलते हैं उसका, हार गाते, हाँ, कलसी की आ रहे, हुक्कू की आ रहे, तो वो महाराज उनके गाने उस पर होते सब। नौराधार से चलकर हम सिरमौर की शिलाई तहसील पहुंचे। नौराधार की तुलना में शिलाई को वो इलाका माना जाता है जो अभी बाहरी प्रभाव से कुछ अछूता है। इसका एक मतलब ये भी है कि ये इलाका विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है, लेकिन इस इलाके के लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि गिरिपार की संस्कृति, लोकगीत, नृत्य और परंपरा यहाँ अभी भी जिंदा है। इस बात का एहसास हमें यहाँ के गेस्ट हाउस में पहुँचते ही हो गया, जब हमारा स्वागत वहाँ के पारंपरिक गीत और नृत्य से किया गया। अगले कुछ दिन हमने शिलाई तहसील के कई गांव में हाटी संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ सामाजिक ताने बाने को भी समझने का प्रयास किया। शिलाई के लोगों का ये दावा है कि वहाँ सिरमौर जिले की बाकी तहसीलों की तुलना में संस्कृति और परंपरा अपने मूल्य रूप में ज्यादा बची है, लेकिन जहाँ तक भाषा और बोली का सवाल है, यहाँ भी लोग चिंतित हैं।
तो हो ये रहा है कि हमारे ज़माने में जो हमारी माता जी है, काफ़ी बुज़ुर्ग है, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी। जब एक प्रोग्राम चला था प्रौढ़ शिक्षा का, लिटरेसी का, उस दौरान मैं 12th में था, 91 और 2 की बात है, तो उस समय हमें उन्हें लिटरेसी सिखा रहे थे, लाइक दैट। तो उस वक्त वो सीखने के लिए बड़े रिलेक्टेंट थे, वो सीख नहीं पाए। और अब जब मॉडर्न ज़माना अभी देख लीजिए, जब अब आ रहा है उनके, जब वो अपने पोतों से बात करते हैं, तो अब मैं आज देख रहा था गांव में जा कर के, तो वो हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे थे। और लगभग जो पूरी उनकी कन्वर्सेशन थी, वो बच्चे को जो है, छोटे से बच्चे को हिंदी में ही बात कर रहे हैं। शिलाई तहसील के दूर दराज के इलाकों में कुछ बुजुर्ग बेशक अपने सिरमौरी बोली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये बोली या फिर इसकी स्क्रिप्ट लुप्त प्राय ही कही जा सकती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी के प्रभाव से सिरमौरी भाषा का इस्तेमाल तेजी से कम होता चला गया है। आज गिरिपार के इलाके में भी सभी परिवार अपने बच्चों को हिंदी या अंग्रेजी में ही पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न एजुकेशन आ चुकी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, घर घर में जो है मोबाइल्स वगैरह लोगों के पास आ चुके हैं। तो अब जो आपकी जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो घर घर तक पहुंच रही है। और अब पेरेंट्स भी ये चाह रहे हैं कि जो हमारा बच्चा है वो किसी से पीछे ना रहे। लेकिन दूसरी बात जो आप बोल रहे, जो हमारी सिरमौरी भाषा वाकई ये जो है विलुप्ति के कगार पे है, एक्सटिंक्शन पे इसलिए आ रही है, एक तो इसका संरक्षण नहीं है। हमारे भारत की पहचान यही है विविधता में एकता। तो हमारी एकता, हम भारतीय हो, हमारी भाषा भी कोई हो, कि हिंदी भाषा भी हमारी है, लेकिन हमारी जो मदर टंग है वो पहाड़ी होगी। तो इसमें हमें गर्वित महसूस करना चाहिए कि हमारी एक अलग पहचान है। सिरमौर जिले के कई गांव में हमने लोगों से उनकी भाषा पर लुप्त होने के खतरे से जुड़े सवाल किए। हमने पाया कि गिरिपार में सिरमौरी भाषा के लुप्त होने के खतरे का एहसास मौजूद है। इस खतरे को कैसे टाला जाए, इस सवाल पर लोगों के पास कोई खास जवाब नहीं है। अलबत्ता इतनी उम्मीद जरूर है कि अब जबकि हाटी समुदाय को जनजाति की सूची में शामिल कर लिया गया है, तो हो सकता है कि भाषा के संरक्षण पर कुछ काम हो सके। अगर सरकार चाहे तो जैसे ही इस पे शोध करेगी कि ये भाषा कितनी सार्थक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसकी अपनी एक लिपि है, भाषा का एक अच्छा लैंग्वेज रखने का एक तरीका अपना, एक अलग से वर्णमाला है इसकी, ऐसा नहीं जो कॉपी होती है, तो उस तरह की लैंग्वेज नहीं है। ये अपनी एक बहुत ही एक तरह से विकसित भाषा है। अगर सरकार इसमें शोध करे और उसको लगे कि सरकार को कि ये सार्थक हो सकती है, तो इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। और हमारी तरफ से तो ये लगता है कि जब ये पहले प्रचलन में थी तो आज भी हो सकती है, इसमें कोई ये बुराई नहीं है, तो आसानी से हो सकता है। इसमें जो सब कोई भी काम करते थे गिरिपार, तो राम जी का नाम जरूर लेते थे। और सत राम राम सत जी, उ म स सी, उ रे रा ई। ये डायरी है जिससे मैंने जो है ना वर्णमाला स्क्रिप्ट की जो वर्णमाला है जो वो लिखी है, और हिंदी में भी और उस लोक लिपि में भी। दिलीप सिंह तिलकान ने सिरमौर के अलग अलग तहसीलों में दूर दराज के गांव में बसे परिवारों से सिरमौरी भाषा में लिखी पोथियों की पांडुलिपि जमा की है। इस काम में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि कई परिवार ये पोथी उनके सुपुर्द नहीं करना चाहते थे। लेकिन दिलीप सिंह ने उन परिवारों को भी भरोसा दिलाया कि उनका मकसद सिरमौरी भाषा पर शोध करना है। उन्होंने उन परिवारों को यह भी समझाया कि उनके शोध से सिरमौरी भाषा को बचाने में मदद मिल सकती है। सिरमौरी लिपि में सबसे प्रमुख जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो वो है पाबूची। ठीक है, पाबूची लिपि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसकी सबसे ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले। ठीक है, हमारे सिरमौर एरिया में है, और सिरमौर नहीं कि बाबर जौनसार में भी प्रचलित है। मैं मुझे जो है ना काफ़ी जौनसार एरिया में भी मिली, जैसे यहाँ मिली वहाँ भी इसी तरह की परंपराएं और वो चीज़ें मिली जो जौनसार बाबर में पांडुलिपियाँ मिली। कोई एक चीज़ मैंने वहाँ भी मैंने देहरादून में वर्कशॉप किया और यहाँ भी किया मैंने 2-3-5 वर्कशॉप यहाँ भी किए। तो उसके बाद
तो बहुत बड़ी लेवल पे ये है। उसके बाद जो ना चंदवानी है, चंदवानी लिपि है। उसके बाद पाबुची के बाद तो उसमें भी काफ़ी सांचे हमें मिले। उसके बाद फिर पंडवानी आई। पंडवानी सहदेव वगैरह पांडवों से जुड़ती हुई लिपि है। उसमें मतलब भोजपत्र नहीं, तांबे के पोथियाँ भी मिली। एक पोथी तांबे की मिली, गुरेत के आसपास है, ठीक है। तो वहाँ से तांबे के पत्र पर भी मिली। और बकरों की खाल नहीं होती, उसके ऊपर भी पोथियाँ मिली मुझे, ठीक है। बांस की खपचियों पर लिखी हुई भी मुझे मिली पोथियाँ मिली इसकी, जो मैंने जो अभी जो मतलब ना उसके जब ट्रांसलेट किए मैंने उनके जो है। और कई जगह तो मैंने नीम गढ़वाया है कि ये बाहर नहीं जाने देना ये विद्या। तो इस तरह की जो है ना उन्होंने, पर फिर भी मैंने विश्वास में लेकर इनसे लिपियाँ ली। सिरमौरी भाषा पर दिलीप सिंह ने काफी लंबे समय से शोध किया है। सिरमौर जिले के अलग अलग इलाकों में बोले जाने वाली सिरमौरी भाषा के उच्चारण पर भी उन्होंने काम किया है। जब पाबुची लिपि की जो बराखड़ी होती है, जैसे बराखड़ी होती है, उसमें बराखड़ी नहीं होती, उसमें सताखरी होती है, सप्ताखरी, सातक। तो उसमें जैसे कौ का है, शुद्ध कौ, कानेदा का, सियारी के, होड़े के, हुकड़े को, परविंदी कम। तो ये बराखड़ी होगी उसकी। नहीं, जो वर्णमाला ना बाराखड़ी होती है। तो को, का, की, कू, इस तरह से जैसे हिंदी में बनता है ना, उसमें इस तरह। उसमें जब बोलते हैं, जब पढ़ते हैं रामो सतो जी, फिर उसके बाद ऊ रे रा ई ऊ ए लंग ली, इस तरह से आगे उनकी भाषा चलती है। जो हिंदी की होती है उसकी भाषा चलती है। देश की अलग अलग जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं, सामाजिक बनावट और नियम, जीविका और चिकित्सा से जुड़ा ज्ञान मौखिक रूप से ही पहुंचता रहा है। अलग अलग समुदाय की लोक कथाओं और लोकगीतों में भी उनके समाज की बातें आगे बढ़ती रही हैं। लेकिन जब किसी मजबूत समुदाय यानी शासक वर्ग की भाषा इन इलाकों में पहुंचती है तो इस सिलसिले पर ब्रेक लग जाता है। जनजातियों के लोगों पर अपनी भाषा छोड़कर मुख्य धारा कहे जाने वाले समुदाय की भाषा बोलने का दबाव बढ़ जाता है। लेकिन जिन समुदाय की भाषाओं की स्क्रिप्ट होती है, उन्हें अपने ज्ञान और परंपरा के इतिहास को बचाना आसान हो जाता है। सिरमौरी भाषा की स्क्रिप्ट फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रही है। ये तो चिंता की बात है ही, लेकिन इसके अलावा अब लोग आम बोलचाल में भी सिरमौरी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो क्या अब सिरमौरी भाषा के बचने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए या फिर कोई उम्मीद अभी भी बाकी है? पाबुची लिपि सबसे प्रखर और उत्तम है, बहुत बढ़िया उच्चारण है, सारे हिंदी के शब्द उसमें बनते हैं तकरीबन वो सबसे। और फिर उसके बाद फिर जो दूसरे नंबर पे आती है तो पंडवानी भी अच्छी है, परंतु पंडवानी में का वर्चस्व कम है, चंदवानी का वर्चस्व कम है, पोथियाँ भी कम है। लिटरेचर जब कम है तो वो भाषा जल्दी दम तोड़ देती है, चाहे लिपि कितनी भी सुंदर हो। और पाबुची लिपि ऐसी है उसकी लिपि भी बहुत सुंदर है और लिटरेचर भी बहुत है और स्प्रेड भी ज़्यादा है। और उसका गुरुकुल भी बहुत बड़े थे, चांदना और खड़का इतने बड़े बड़े गुरुकुल थे जिन्होंने कम से कम 3-3, 4-4 शताब्दी मतलब गुरु शिष्य परंपरा चलाई। गिरिपार के हाटी समुदाय को जनजाति की सूची में शामिल करने के फैसले के बाद यहाँ के लोगों को अब उम्मीद है कि उनकी भाषा के संरक्षण के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे। गिरिपार के बारे में हिमाचल प्रदेश में माना जाता है कि यह क्षेत्र शिक्षा के मामले में बाकी इलाकों के तुलना में पिछड़ा हुआ है, लेकिन संस्कृति के मामले में ये इलाका काफी संपन्न है। लेकिन अगर इस इलाके की सांस्कृतिक विरासत को संभालना है तो वो भाषा के बिना संभव नहीं होगा, क्योंकि भाषा दम तोड़ रही है। इसलिए यहाँ के लोकगीत और लोक गाथाओं के बारे में नौजवान पीढ़ी में ज्यादा जानकारी मिलना मुश्किल है। ये भाषा जो है ना हमारे बहुत परंपराओं से जुड़ी हुई है
और इसमें इतना सारा लिटरेचर है पुराना जो हमारे आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे रहन सहन से जुड़ा हुआ है, हमारे जो परंपराओं से जुड़ा हुआ है, हमारे देव संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इसमें तो लिटरेचर बहुत ज़्यादा ही व्यापक पड़ा हुआ है। और उसके अतिरिक्त कुछ लिटरेचर हमारे जो ना परंपरागत गीतों से जुड़ा हुआ है, रागों से जुड़ा हुआ है, तालों से जुड़ा हुआ है, वाद्य ताल है भजंत्रियों की, तो उससे जुड़ा हुआ लिटरेचर है। तो बहुत बड़ा व्यापक लिटरेचर इसमें, और इसमें तो लोगों के लिए PhD और इन चीज़ों के लिए बड़े आसार है। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। भाषा वही बचती है जिसे लोग बोलते हैं और अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भाषा को लोग बोलना छोड़ दें तो उसे बचाना लगभग असंभव हो जाता है। दूसरी शर्त ये होती है कि जिस समुदाय की भाषा है उसे अपनी भाषा में अपने इतिहास के साथ साथ अपना भविष्य भी नजर आना चाहिए, यानी उस भाषा में जीविका और रोजगार के अवसर मौजूद होने चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भारत में हिंदी और अंग्रेजी का जो वर्चस्व है उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि ये वर्चस्व बढ़ेगा और ये खतरा लगातार बना रहेगा कि क्षेत्रीय और खास तौर से आदिवासी भाषाओं का वजूद खतरे में पड़ता जाए, क्योंकि आदिवासी भाषाओं में से ज्यादातर भाषाओं की लिपि नहीं है। गिरिपार के इलाके में एक वक्त में एक छत्र राज करने वाली भाषा सिरमौरी आज अंतिम सांस गिन रही है, लेकिन उसे बचाया जा सकता है। हालांकि ये काम बहुत मेहनत और संसाधन मांगता है।